चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है एक अगला नेक्स्ट चैप्टर करके देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट हमारे पास है वो है वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ रिवॉल्विंग कर्व। अब जो है इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर जो है हमें क्या है, ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, और वॉल्यूम होगा रिवॉल्विंग कर्व का। जब कर्व जो है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा हो तो फिर उसका वॉल्यूम जो है हमें कैसे निकालना है। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा एरिया से रिलेटेड, कि उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए। कर्व रिवॉल्व करने लग रहा है पर्टिकुलर कर्व के लिए, और पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व करेगा तो एक एरिया जनरेट करेगा। उस सरफेस एरिया को निकालने के लिए वो हमारा सेकंड पार्ट के अंदर आएगा। सबसे पहले जो है हम लेंगे कि वॉल्यूम जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बात कर लेता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई कर्व है, ये कर्व है। ये ऐसे जो है कोई कर्व का इक्वेशन हमने ड्रा किया, ड्रा करने के बाद ऐसा हमारा ये ग्राफ बना। अब ये जो है ये तो है सीधा बिना रिवॉल्विंग के। अगर इसको जो है इसको मैं कहूँ कि ये है विदाउट रिवॉल्विंग। अगर कोई कर्व जो है बिना रिवॉल्व के हो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसी को जो है अगर मैं ऐसे कर लूँ, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास जो है ये कर्व है, और जब ये रिवॉल्व करेगा तो कुछ ऐसा सा जो है ऐसा सा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। कहने का मतलब ये आफ्टर रिवॉल्यूशन हो जाएगा। आफ्टर जो है रिवॉल्यूशन मतलब जब ये अपने एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट यूँ रिवॉल्व किया है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया है, आफ्टर रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस लिखिए आप इसको, कि एक्स एक्सिस के जब अबाउट रिवॉल्व करेगा तो अब ये बन गया सर्कल। पहले था क्या था, हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया तो फिर आपके पास जो है ये कंप्लीट सर्कल बन गया। अब इसमें जो है सभी कर्व किसी के की का कर्व ऐसा आएगा, किसी का कुछ और तरह से आएगा। जब वो रिवॉल्व करेगा, ये किसके अबाउट रिवॉल्व किया, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इस तरह से रिवॉल्व करने के बाद जो है अब ये इतना बड़ा जो है वो हो गया। अब ये इसको जब आप देखते हो ये इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो उतना ही जो है ये वॉल्यूम जनरेट करेगा, एक सॉलिड की फॉर्म में बन जाएगा। अब सॉलिड की फॉर्म में बन जाएगा तो सॉलिड की फॉर्म में जो है आपके पास जो है कुछ ऐसा बनेगा, और उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। चलिए एक इसके अंदर कुछ डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। अब एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन जैसे ये था, क्या था, हाफ सर्कल, रिवॉल्व किसके अबाउट किया, एक्स एक्सिस के। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा वो उसका एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाएगा। मीन्स आप लिख सकते हैं द फिक्स लाइन, द फिक्स लाइन अबाउट विच the cow revolves, the curve revolves is called। तो इसको जो है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो कहा जाएगा। इस तरह से जो है आपका एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन बनेगा। मीन्स जिसके भी अबाउट, जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हुए वही उसका एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है। एक जो है ये और देख लीजिए सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। सॉलिड क्या बनेगा, सॉलिड जिस कर्व के अबाउट जो है जब ये रिवॉल्व करने लगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा है, तो जो बॉडी जनरेट होगी, जो सॉलिड एक फील्ड सॉलिड जनरेट होगा, वो उसका सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाएगा। इफ अ कर्व revolves about its axis of revolution, then the body
सो जनरेटेड, क्योंकि ये जनरेट हुई है, इज कॉल्ड सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये जो है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन आपके पास कहलाएगा। तीसरा जो है इसके अंदर जो है मैं ले लेता हूँ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। अब सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन जो जब एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो जो सरफेस जनरेट होगा इस तरह से, वो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन हो गया। इफ ए कर्व revolves about its axis of revolution, then the outer surface of the body so generated is called surface of revolution। ये surface of revolution जो है वो कहलाएगा। मीन्स अब आपके पास जो है छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले जो है वॉल्यूम की जब बात करेंगे हम, तो वॉल्यूम के अंदर जो है हमें क्या करना होगा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। वॉल्यूम के लिए जो है आपके पास इस पार्ट के अंदर अलग अलग वेरिएशन आएगा। अलग अलग वेरिएशन जो है वो आपके पास कैसे आएगा वॉल्यूम। सबसे पहले जो है वॉल्यूम हमें फाइंड करना होगा अलजेब्रिक कर्व के लिए। अलजेब्रिक कर्व जो है वो आप पहले भी कर चुके हैं। अलजेब्रिक कर्व मीन्स एक्स और वाई की टर्म्स के अंदर जो अलजेब्रिक कर्व के अंदर जो हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो अब अलजेब्रिक कर्व एक्स और वाई के लिए देखे होंगे, तो सबसे पहले जो वॉल्यूम है रिवोल्यूशन जो है वो ये आपके पास अलजेब्रिक कर्व आ गए, या इसको जो है ये कहूँ कि ये इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो आप। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ये अलजेब्रिक कर्व का ये, इनके लिए जब रिवोल्यूशन फाइंड करेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सबसे पहले जो वॉल्यूम मैं फाइंड कर रहा हूँ, नंबर 1 आपके पास रिवोल्यूशन है। सबसे पहले जो है रिवोल्यूशन ले लेता हूँ। रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो फिर जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो अगर ये है तो इसके लिए जो है मैं ये लेता हूँ इफ आ कर्व जो है वो मैंने ये ले लिया, कर्व y = fx revolves about x axis between the ordinate x = a, x = b, then वॉल्यूम इज। तो अगर ये जो है मान लो कोई आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और रिवोल्यूशन दे रखी है अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट जब वो रिवॉल्व करने लग रहा है, तो फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करने का जो वे रहेगा, वो वॉल्यूम फाइंड करने का वे जो कुछ इस तरह से रहेगा। वॉल्यूम जो है आपके पास बन जाएगा वॉल्यूम = इंटीग्रेशन a to b, क्योंकि a और b के बीच में है, a to b पाई y² dx, ये आपके पास फार्मूला रहेगा। इस फार्मूले से जो है अगर रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस है तो फिर आप इस फार्मूले का यूज करके उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी के अंदर एक और जो है रिवोल्यूशन अबाउट अगर जो है आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन है तो फिर कैसे होगा। अभी तो जो है ये क्या था, एक्स एक्सिस के अबाउट जो आपने ये दे दिया। सिमिलरली y = fx जो है ये आपके पास जो है कर्व दे रखा है, और सेम उसी तरह से जो है आपके पास जो लिमिट हैं वो दे रखी हैं। तो अगर y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो फिर आपके पास जो ये मान लीजिए x = a, इनके बीच में हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन a to b पाई x² dy, ये x की जगह लिमिट इसको y की लिमिट बन जाएंगी, ये
वाई की लिमिट आएंगी, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में है। तो ए टू बी वाई की लिमिट पाई एक्स स्क्वायर, ये आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट जो है आप इस तरह से जो है फाइंड करेंगे। अब ये दो जो है फार्मूले हैं कि इन दो फार्मूला पे जो है अपने आगे जितने भी 3-4 एग्जाम्पल करेंगे हम, वो इन दो फार्मूला पे डिपेंड करेंगे। तो इन दोनों को जो है कुछ आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से जो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इन दोनों से जो है हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ये एग्जाम्पल जो है एक मैंने ये ले लिया, सपोज क्वेश्चन मेरे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड generated by the पैराबोला जो है वो उसका इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू h। 0 से h के बीच में उसकी बाउंड है और ये x एक्सिस के अबाउट जो है रिवॉल्व करने लग रहा है। इसका हमें वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, वॉल्यूम जो है वो निकालना है। चलिए, सबसे पहले जब आपके पास इस टाइप के जो क्वेश्चन जो आएंगे उनको सबसे पहले थोड़ा सा उनका रफ ग्राफ ड्रा करना है। रफ ग्राफ ड्रा करने के लिए जो है ये मान लीजिए आपके पास सेम उसी तरह से एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, और इसको ड्रा करके देखते हैं क्या है। कर्व क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपके पास कर्व दे रखा है। कर्व को चेक करता हूँ। सबसे पहले 0 0 क्या करोगे, पुट करना है कर्व ड्रा करने के लिए। पुट x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बना, y इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास कर्व जो है इस पॉइंट से पास होगा। अगले वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये और क्या हो सकता है। जब इसको आप ड्रा करेंगे कुछ ऐसा ये आपके पास पैरेलल होगा, ऐसा कर्व बनेगा। अब ऐसा कर्व है, इसने कहा x 0 से h तक, ये अगर 0 पॉइंट है, ये अगर मैं आपका h पॉइंट ले लेता हूँ 0 से h, तो इस h के लिए अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो कुछ ऐसी लाइन आएगी। इसका मतलब ये हुआ जो इसके बीच का जो है ये रिवॉल्व किसके अबाउट कर रहा है, x एक्सिस के। अब ये यूं रिवॉल्व करने लग रहा है, मीन्स ये यूं जो है ये रिवॉल्व करने लग रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। अब इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये रिवॉल्व कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है रिवॉल्व करने लग रहा है। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये उतना ही दूसरी साइड जो है एरिया जनरेट कर रहा है। अब ये एरिया जनरेट कर रहा है 0 से h के बीच में है, ये पूरा एरिया रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको जो है देख लेते हैं, ये सारा जो है आपका रिवॉल्व करने लग रहा है। तो क्या बनेगा, वॉल्यूम इक्वल टू लिमिट क्या दे रखे हैं भाई, 0 से लेके h तक, 0 से h तक। क्या था फार्मूला, पाई वाई का स्क्वायर dx इक्वल टू, लिमिट आपके पास 0 से h ऑलरेडी है, पाई आपका ऐसे कैसे, y की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। क्या है y की वैल्यू, 4ax dx, ये मेरे पास वैल्यू बन गई। अब 0 से h इसकी का वॉल्यूम हमने निकालना है, तो क्या बनेगा, पाई को भी बार कर दिया, 4 को भी बार कर दिया, a को भी बार कर दिया, बच गया क्या आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से h और x और dx, ये बच गया। 4 पाई a ऐसे का ऐसे इंटीग्रेशन कर देता हूँ, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से h लिमिट लगा दी। अब 0 से h लिमिट लगा दी, सारी चीज़ें आपके पास आ गई। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 पाई a क्या बनेगा, h का स्क्वायर बाई 2, जब 0 पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू 0, और आपके पास जो क्या आ जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो गया, 2 पाई a h का स्क्वायर,
ये आपका वॉल्यूम आ गया जब ये रिवॉल्व करने लग रहा था अबाउट एक्स एक्सिस। तो कुछ इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ इस तरह से बना के देखना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला जो एग्जांपल मेरे पास है, कहता है फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम निकालना है। सॉलिड जो है वो है, कहता है स्फीयर टाइप का बनेगा, जनरेटेड बाई रिवोल्यूशन, रिवॉल्व करने लग रहा है भाई, रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ये रिवॉल्व करने लग रहा है, ऑफ द सर्कल। इक्वेशन जो कुछ दे रखी है वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा हमारे पास कर्व दे रखा है, ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और रिवॉल्व कर रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हमें इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसका रेडियस क्या आएगा भाई। रेडियस आ गया ए। एक्स को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वाई को 0 पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और कर्व को जो है कुछ ड्रा करके देखिए कैसा बनेगा। जब मैंने पुट किया x इक्वल टू 0 तो इससे मेरे पास जो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए। यहाँ से सॉल्व करके देख लिया। जब पुट किया y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू जो है वो आ गई प्लस माइनस ए। इसका मतलब ये बना, अगर ये आपके पास सेंटर क्या है इसका 0 0, सेंटर के पॉइंट क्या है 0 0, y की वैल्यू प्लस माइनस ए। इसका मतलब अगर ये a है आपके पास तो ये माइनस का a बनेगा, ये अगर a है x एक्सिस पे तो ये एक ये बनेगा। मतलब इसको ड्रा करके देखता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। इस तरह का सर्कल जो है वो सर्कल आएगा। अब ये सर्कल आ गया, इसके पॉइंट क्या है भाई, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, x की वैल्यू क्या है a और 0 इसके कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ x की वैल्यू क्या है माइनस का a, y की वैल्यू क्या है 0। सिमिलरली जब यहाँ पे आप जाओगे तो क्या x तो 0 y a, और इसको जब चेक करूँ तो x 0 y का माइनस a, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब ये वाला पार्ट इसके ये वाला पार्ट रिवॉल्व करने लग रहा है। ये जो है ये रिवॉल्व कर रहा है इस एक्स एक्सिस के अबाउट। ये जो है ये कुछ इस तरह से जो है ये इसके अबाउट जो है यूं रिवॉल्व करने लग रहा है। अब यूं घूमने लग रहा है तो हमें जो है इसकी लिमिट वगैरह जो है फाइंड करके देखते हैं कि किसके अबाउट है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स एक्सिस की लिमिट एक तो ये है माइनस ए से लेके ए तक। इसका मतलब जो है हम यूज करते हैं, हमारे पास जो दे रखा है वो क्या आएगा, लिमिट ऑफ एक्स एक्सिस क्या है माइनस ए टू ए जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इतना पार्ट ये रिवॉल्व किया एक्स एक्सिस के अबाउट। तो वॉल्यूम लिखने का तरीका क्या रहेगा, वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर और लिमिट आपके पास जो भी क्या है माइनस ए टू ए, इसकी लिमिट लगा दी। क्या बनेगा, पाई को बाहर कर देता हूँ, माइनस ए टू ए आपके पास ये आ गई, वाई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, इससे वाई स्क्वायर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपके पास आ गए इंटू डी एक्स, ये डी एक्स ये आपके पास आ गई। डी एक्स तो एक्स की लिमिट है, एक्स की लिमिट जो आपके पास ये बन गई। अब इसका सेम उसी तरह से इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन से वैल्यू ऑब्टेन करनी है, वैल्यू ऑब्टेन करके देख लेते हैं क्या बनेगा भाई। पाई आपका ऐसे कैसे इंटीग्रेशन है, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद जो है ये दूसरा पार्ट जो है ये है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, ए स्क्वायर ऐसे कैसे इंटू एक्स माइनस एक्स का क्यूब बाई 3, एक्स का क्यूब बाई 3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपकी माइनस ए से लेके ए तक। चलिए इसको कीजिए, जब ए पुट करोगे तो आपके पास जो है क्या आएगा, ए का तो क्या बन गया क्यूब, पाई आपका पहले से बाहर पड़ा है
ए का क्यूब बन गया माइनस क्या आ गया, ए का क्यूब बाई 3, इसमें ए पुट कर दिया। अगले वाले पार्ट में माइनस का साइन, ये जब आप पुट करेंगे तो माइनस का ए का क्यूब आया तो क्या बन गया, प्लस का ए का क्यूब, ये बन गया प्लस का ए का क्यूब। अगले वाले पार्ट में जब आप यहाँ रखेंगे तो वे फिर माइनस आएगा, माइनस से फिर प्लस दे रहा है, प्लस जो है क्या वैल्यू बनेगी, ए का क्यूब बाई 3। तो ये आपके पास जो है वॉल्यूम वैल्यू बन गई। इनको कैलकुलेट करके देखते हैं और टोटल वैल्यू बना के देखते हैं, टोटल वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। ए जब पुट किया ए का क्यूब, जब ये वाला वैल्यू पुट किया तो माइनस ए का क्यूब बाई 3, फिर माइनस लगाना है हमने, माइनस लगाना है तो इसको किया तो ये आपके पास जो है माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। जब इसको पुट किया तो ये प्लस बना, एक माइनस और लगाना है तो ये माइनस आएगा भाई, ये वैल्यू जो है माइनस आएगी। ये आपके पास वैल्यू बन गई। कैलकुलेट कीजिए, पाई आपका ऐसे कैसे 2a क्यूब बन गया और अंदर वाले पार्ट में आपके पास माइनस का 2a क्यूब बाई 3, ऐसी वैल्यू ये बन गई। कीजिए इसको, पाई आपका ऐसे कैसे कितना बन गया भाई 6 4 बच गया क्या, तो आपके पास जो है कितना आया 6 4a क्यूब बाई 3। तो ये आपके पास जो है उसका वॉल्यूम आ गया। इस तरह से आपने वॉल्यूम निकालना है और इस तरह से आपने करना है। अब इसी के अंदर जो है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी तक तो क्या था, रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आपके पास जो है इम्पोर्टेंट काम वो कुछ ऐसा है कि कर्व का जो है ग्राफ ड्रा करना। अगर ग्राफ प्रॉपर ड्रा हो गया तो फिर जो है आसानी से हो जाएगा। अब एक जो है और ले लेते हैं, कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाय रिवॉल्विंग। कर्व आपको दे रखा है, उस रिवॉल्विंग कर्व के लिए जो है कहते हैं, क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले मैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ये है ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग, obtained by revolving x इक्वल टू a cos थीटा। दूसरा इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू b साइन थीटा, और ये इसी के साथ लिख देता है और या तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी हो या जो है आपको पास अगर ऐसा दे रखा हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अबाउट अभी तक था एक्स एक्सिस, अब आ गया वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो फिर आपने जो है कैसे करना है। अब इक्वेशन आपके पास दे रखी है, इक्वेशन से जो है ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है। दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन को जो है क्या करूं मैं, या तो इसको इस इक्वेशन को लेके चल पड़िए, अगर ये बाई चांस ना दे रखा हो तो अगर ये दे रखी हो तो फिर क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, दोनों का स्केयर करना है। इन दोनों का जो है स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर करना है और ऐड करना है। दोनों को स्केयर करोगे तो स्केयर करने से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो चेक कर लेते हैं, और उसके बाद जो है क्या बनेगा ये देखते हैं। जब आप इसका स्केयर करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, क्या बनेगा भाई एक्स स्केयर इक्वल टू ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा। दूसरे वाला जो इक्वेशन है तो वो आपके पास जो है क्या बनेगा वाई स्केयर इक्वल टू बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। ऐसी आपके पास इक्वेशन बन गई। दोनों को स्केयर करके ऐड कर देता हूँ। इनको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा, वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। दोनों को ऐड किया, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका पहले वाला जो इसने इक्वेशन दे रखा था
वही इक्वेशन आ गया। तो इसलिए कहा था कि या तो पैरामीट्रिक दे रखी हो या फिर जो है आपके पास इस तरह से जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा हो, तो दोनों इक्वेशन ये सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब जो है इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए जो है इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रा करके देखिए ग्राफ जो है क्या बनेगा। जब आप इसका ग्राफ लेंगे तो ग्राफ को जो है कुछ हम यहाँ ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास उसी तरह से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको बना के देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। अब इसी के अंदर या तो कार्टेशियन में ले लीजिए। कार्टेशियन में एक्स को अगर आप जीरो करते हैं, एक्स को जब अगर आपने जीरो किया, इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पुट किया x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 किया तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। इसका मतलब बना y इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये वाला पार्ट 0, b उधर चला गया, अंडर रूट स्क्वायर रूट b। अगले वाले में पुट किया y इक्वल टू 0, y को जब 0 करोगे ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू जो है क्या आ गई, प्लस माइनस a। अब इसके जो है x की वैल्यू प्लस माइनस a, अगर ये वाला पार्ट जो है आपके पास अगर a है, ये मैंने जो है ये a मान लिया कि ये a है, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। दूसरा पार्ट मैंने ये मान लिया x की वैल्यू माइनस a है, y की वैल्यू 0 है, ये बना लिया। जब x को 0 किया, y की वैल्यू प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस के लिए जो है आपके पास ये आ गया, ये मान लो b है, ये आपके पास जो है दूसरा जो है b वो ये है, ये जो है 0 माइनस b, और ये आपके पास आ गया 0 b। ये ऐसा जो है ये पॉइंट आ गए। अब इनको जो है बना के देखते हैं कि क्या बनेगा, कैसी शेप बनती है। इनको मिला देता हूँ। ये मैंने जो है इनको क्योंकि फ्री हैंड है, फ्री हैंड में इस तरह से जो इनको मिला दिया, कुछ इस तरह से की जो है शेप जो है आपके पास बन जाएगी। ऐसी सी शेप जो है वो आ गई। ये मान लो ये शेप जो है आपके पास ये शेप बन गई। अब ये शेप बन गई, रिवोल्यूशन कर रहा है अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब इसके अबाउट, तो ये मान लेता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये जो है इस तरह से जो है यूं रिवॉल्व करने लग रहा है, बार बार जो है ये जो है आपके पास रिवोल्यूशन देने लग रहा है। ये इस तरह से जो है रिवॉल्व कर रहा है। अब ये रिवॉल्व कर रहा है किसके, वाई एक्सिस के, तो हमें लिमिट जो है वो वाई एक्सिस की रखनी पड़ेगी। अब वाई एक्सिस की लिमिट, वाई एक्सिस की लिमिट चेक कर लेते हैं। वाई एक्सिस की लिमिट क्या आएगी, लिमिट ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये है वाई एक्सिस आपका माइनस बी टू बी, यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाई एक्सिस हमारा एग्जिस्ट करता है। अब ये इसके अबाउट रिवॉल्व किया, अब इसके अबाउट रिवॉल्व किया तो इसको जो है बना के देखते हैं। वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या भाई, इंटीग्रेशन पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई आपकी, माइनस बी टू बी, माइनस बी से लेके बी तक जो है ये कंप्लीट लिमिट है। और अब इसको जो है ऑब्टेन करके देखते हैं क्या आएंगी वैल्यू, माइनस बी टू बी पाई आपका ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू, क्योंकि डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए मुझे, इसकी एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और साथ में जो है आपके पास क्या आ गया इधर, ए स्क्वायर। ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, साथ में ये आ गया ए स्क्वायर इनटू आपका डी वाई। ये सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने से ऐसा मेरे पास जो है क्वेश्चन बन गया। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं। पाई ए स्क्वायर को तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, माइनस बी टू बी इंटीग्रेशन है, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई, मेरे पास ये वैल्यू बन गई। एक स्टेप और चल पड़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन वगैरह ऑब्टेन करते हैं। इंटीग्रेशन जो है क्या बनेगा, इक्वल टू पाई ए स्क्वायर आपका ऐसे का ऐसे, ए 1 का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में वाई आएगा, माइनस वाई का क्यूब आएगा, 3b स्क्वायर हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस बी से लेके बी तक जो है
ये लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। कीजिए लिमिट पुट, पाई ए स्केयर आपका ऐसे कैसे, बी आ गया माइनस बी का क्यूब आ गया, 3b स्केयर आ गया। अगले वाले में फिर माइनस लेना है, माइनस माइनस प्लस बन गया, b बन गया। फिर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर माइनस लेना है, b का क्यूब आ गया और आपके पास क्या 3b स्केयर ये आ गया। ऐसी वैल्यू आपके पास जो है ऑब्टेन हो गई, ऐसा बन गया। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। पाई ए स्केयर ऐसे कैसे, क्या आ गया 2b आ गया। ये टर्म कट जाएंगी, इसको काट देता हूँ, ये एक वैल्यू बच गई, ये भी कट गया, 1 वैल्यू बच गई। बना क्या, माइनस का 2 टाइम b बाई 3, ये आपके पास ये वैल्यू मेरे पास बन गई। अब इनको जो है फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं भाई। पाई ए स्केयर क्या आया 6 2 4b बाई 3, तो ये आपका वॉल्यूम की वैल्यू आ गई कि 4/3 पाई ए स्केयर बी। इसको हम ये लिख सकते हैं 4/3 पाई ए स्केयर बी, ये आपके पास जो इसका वॉल्यूम आ गया। इस तरह से अगर वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हो तो उसका भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें सारे एक जैसे से क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वर्क नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि जो है जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है अकर। एक और एग्जांपल जो है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा है भाई। इसको चलिए, ये आपके पास जो है दे रखा है। हाँ, एक कर्व एक्स क्यूब इक्वल टू 64y, कंडीशन है y ग्रेटर देन 0, रिवॉल्व्स अबाउट y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, एंड फॉर्म ए सॉलिड बेसिन शेप का जो है सॉलिड फॉर्म करने लग रहा है। कहते हैं फाइंड हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर विल इट कंटेन। कहता है कितने क्यूबिक जो है मीटर वाटर इसमें कंटेन आएगा इफ द डेप्थ ऑफ बेसिन इज 8 मीटर। कहता है 8 मीटर जो है बेसिन की डेप्थ है। कर्व आपको ये दे रखा है, ये कर्व रिवॉल्व कर रहा है वाई एक्सिस के। सॉलिड जो बेसिन शेप हुआ, सबसे पहले इसका शेप बना के देखते हैं कि शेप जो है वो कैसा बनेगा, कैसा हमारे पास कर्व आ सकता है। ये आपके पास सेम उसी तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए पहले शेप ड्रा करके देखते हैं। क्या दे रखा है, एक्स का क्यूब इक्वल टू 64y। एक्स को 0 करते हो तो अगर x इक्वल टू 0 तो आपके पास जो है y भी 0। इसका मतलब यहाँ से जो है ये पास होगा। x को y को कोई वैल्यू दे दीजिए, x को कोई वैल्यू दे दीजिए। x मान लो y को आपने जो है दे दिया y इक्वल टू 1 है। अगर y इक्वल टू 1 होगा तो 64 का क्या बनेगा भाई 4। x की वैल्यू क्या आएगी 4। सिमिलरली कोई और वैल्यू दे दीजिए। इसको जब ड्रा करूँगा तो ये कुछ ऐसा जो है ऐसी सी शेप आपके पास आएगी। ये बन गया 0 0 से था। y की वैल्यू 1, अगर ये आपके पास 1 हो तो x का 4,
एक्स की 4 की वैल्यू जो है ये मान लो ये वाई का 1 है, ये एक्स की 4, कुछ इस तरह से जो है ये पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। अब ये जो है इसकी इसने कहा जो डेप्थ है वो 8 मीटर है। अगर यहाँ पे वो और ये मैं अगर इसको मैं 8 मान लूँ, कहने का मतलब अब 8 है तो x तो यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे 8 है, मतलब ये इतना जो है इतना भरा हुआ है, इतना जो है ये भरा हुआ है। और ये पार्ट जो है ये पार्ट रिवॉल्व कर रहा है आपका वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के अबाउट मीन्स ये जो है यूं जो है रिवॉल्व कर रहा है। अब वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो वाई एक्सिस के अबाउट जो है वाई एक्सिस की एक तो लिमिट चाहिएगी आपको, कितना वाटर कंटेन करता है, कितना जो है वो करता है, इस तरह से जो है ये आपके पास कुछ शेप बनेगी। अब ये सारी लिमिट आपके पास हैं, लिमिट की वैल्यू जो है वो आप कर लेंगे। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल के देखते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू जो है बनेगी क्या। वॉल्यूम की लिमिट जो है 0 से 8 आपके पास है। फार्मूला क्या था, वॉल्यूम इक्वल टू क्या भाई, 0 से 8, वाई एक्सिस 0 से 8 है, वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, क्या था पाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 से 8 पाई आपका बार कर दिया, एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए जो है क्या करूँ, x इक्वल टू 64y पावर 1/3, x का स्क्वायर इक्वल टू 64y पावर 2/3। ये मेरे पास जो है पावर 2/3 जो है इसकी वैल्यू आ गई। x का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 64y पावर 2/3 इंटू डी वाई। लिमिट भी आ गई आपके पास, सारी चीज़ें जो है आपके पास आ गई हैं। इसको सिर्फ जो है मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं क्या बनेगा। इक्वल टू जब आप 64 का 2/3 करेंगे तो 4 कितना बच जाएगा भाई, ओनली 16, तो 16 पाई तो बार कर दिया, अंदर वाले पार्ट में आपके पास क्या बच गया, 0 से 8 y का पावर 2/3 इंटू डी वाई। सिर्फ जो है ये वैल्यू बच गई, ये आपके पास आ गया। कीजिए आगे एक स्टेप और चलाइए। 16 आपका ऐसे कैसे, है, क्या बनेगा, पाई भी ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, y की 2/3 1 ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा, y की 5/3 और 5/3 से डिवाइड कर दिया और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दी, 0 से 8 तक जो उसकी लिमिट लगा दी। चलिए एक स्टेप और, 16 पाई 8 पुट करूँगा तो 8 पुट करूँगा तो 8 जो है 8 की पावर 5/3, 8 की पावर 5/3, इसको ऊपर ले जाता हूँ, 3/5 मैंने ये कर दिया, 0 करूँगा तो 0 बन जाएगा, क्या आ गया 48 पाई 5, तो ये बन गई वैल्यू। 8 को जो है ब्रेक कर लेता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 बच गया, 2 की पावर 5, जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे 2 की पावर 5 कितना बनेगा भाई, 32, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 48 पाई 5 इंटू 32। टोटल मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, 32 8 जा 32 4, तो मेरे पास ये बन गया 1536/5 पाई। ये आपका इतने क्यूबिक मीटर जो है इसके अंदर वाटर कंटेन करेगा। इसने यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने क्यूबिक मीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो ये आसान है, इजी है, इसको जो है आपने ऐसे करना है, ऐसे बनाना है, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इसके अंदर ये सारे एक जैसे से क्वेश्चन है अबाउट एक्स एक्सिस। अगले वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया, वाई एक्सिस की किया, नेक्स्ट में रिवॉल्व अबाउट एनी एक्सिस आ जाएगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करे तो फिर आपने कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर